हेलो गाइस, दिस इज़ मी योगेंद्र सिंह फ्रॉम लीगल टैक्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्यों आता है और ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन ना आए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन बहुत लोगों के आती है एंड वो फिर रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते, फिर उनका जो ट्रेडमार्क है वो अबेंडन कर दिया जाता है। तो वीडियो का एंड तक देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका मतलब किसी फ्रेंड या क्लाइंट का ऑब्जेक्शन आया है तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये हमारी वेबसाइट है लीगल टैक्स, जिसमें हमने सारी सर्विसेज जो हम देते हैं वो उसका सब कुछ डाल रखा है कि हम क्या क्या देते हैं सर्विसेज। एंड इसमें से आप कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं और हमसे फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन? ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन होता क्या है? तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्राइम और द मेन स्टेज ऑफ रजिस्टरिंग एनी ट्रेडमार्क। इट इज़ थर्ड स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो जब आप ट्रेडमार्क को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद ये थर्ड स्टेज होती है जिसमें आपका जो ट्रेडमार्क है वो एग्जामिनेशन के लिए जाता है एंड फिर उसको जो एग्जामिनर है वो एग्जामिन करके उसका रिजल्ट देता है कि वो आगे मतलब उसका प्रोसेस है जो आगे कंटिन्यू होगा या फिर उसको ऑब्जेक्शन मिलेगा। तो ये थर्ड स्टेज होती है। Trademark objection always done by examiner and an individual or a proprietor of or registrar or any third party, but examination is solely done by examiner part only on certain grounds according to the findings or discovery made during examining। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडमार्क है वो फालतू में ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है, उसको एक प्रॉपर एग्जामिन किया जाता है और उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, मतलब कोई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उसको जो है ऑब्जेक्शन में डाला जाता है। तो वो रीजंस क्या होते हैं उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क? इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ट्रेडमार्क से रिलेटेड, तो वो वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देख लें क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देख ली तो आपका जो है ऑब्जेक्शन बिल्कुल आ ही नहीं सकता। बट अभी बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। A trademark is a projection of a name, word, label, device or numeric characters utilized by a business to differentiate its goods and services from other similar goods and services। जो ट्रेडमार्क है वो एक ऐसी चीज़ होती है, वो एक ब्रांड नेम होता है जो आप अपने प्रोडक्ट के लिए सोचते हैं, अपनी सर्विसेज के लिए सोचते हैं, जो बाकियों से अलग हो और आपकी प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट हो या सर्विस हो उसको अलग से ही सबके सामने शो करे। मतलब जो ट्रेडमार्क होता है वो ये होता है कि ट्रेडमार्क आप इसलिए कराते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अलग पहचान से जाना जाए। तो इसलिए ट्रेडमार्क जो होता है वो आपको किसी का ना कॉपी करना है, बिल्कुल अलग ट्रेडमार्क चूज़ करना है जो पहले रजिस्टर्ड ही ना हो। A trademark works as an exclusive identity of the goods or services that a person offering selling from other such goods services। A trademark once registered is an intangible asset or intellectual property for a business which is used to safeguard the company's investment in the brand or symbol। अब देखिए, जो भी आप बिज़नेस करते हैं अगर आप उसका ट्रेडमार्क कराते हैं तो जो आपका ट्रेडमार्क है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए एसेट आपका बन जाता है। मतलब आप उसको 10 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10 साल के बाद आपको उसका रिन्यूअल कराना होता है। बाकी 10 साल तक आपकी जो वो ब्रांड बन गया ना वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता अगर आप ट्रेडमार्क नहीं करवाते उस ब्रांड का। और अगर आपका जो भी आपका ब्रांड है या जो भी आपकी सर्विस है वो चल जाती है तो जो बाकी के लोग हैं वो भी आपके सर्विसेज को कॉपी कर सकते हैं। तो इसलिए ट्रेडमार्क कराना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपके ट्रेडमार्क में नहीं होना चाहिए कि डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, जेनरिक नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। What are the types of objection raised under this? तो अब बात करते हैं कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन कब आता है, ठीक है। तो सेम नेम और द प्रपोज ट्रेडमार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट लाइक लग्जरी एंड लग्जरी, इट इज़ सेट टू फॉल अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट। तो गाइस देखिए, मतलब अगर आपने जो भी ट्रेडमार्क का अपना नाम सोचा है वो किसी से एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है, किसी की तरह आपने कोई अपना नाम जो है वो कॉपी करके अपना फॉर्म भरा है तो उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाएगा इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या होता है, आपका
जो भी ट्रेडमार्क है वो किसी से मैच नहीं करना चाहिए। अगर वो मैच करता है तो सेक्शन 11 में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड रीज़न होता है सिंगल वर्ड वेदर प्रीफिक्स और सफिक्स, न्यूज़ नो और नाउ, वो न्यूज़ नाउ और नाउ न्यूज़। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि आपका जो वर्ड है, जो भी सिंगल वर्ड है, वेदर वो प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज़ दिल्ली आज तक है, ठीक है, एंड आपने उसका ट्रेडमार्क मतलब दिल्ली आज तक है एंड आपने अपने ट्रेडमार्क का सोचा कि आज तक दिल्ली, तो उसको भी जो है ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि आप किसी का ना नेम उल्टा फुल्टा करके भी यूज़ नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम वन अनदर, सेम गोज फ्रॉम द मार्क और लोगो डिवाइस। तो जो आपका जो ट्रेडमार्क का नेम होना चाहिए वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नाम के साथ है, ऐसा आपके जो आपने मार्क सोचा है उसके लिए, जो भी लोगो सोचा है उसके साथ भी है। मतलब आपका लोगो भी मैच नहीं करना चाहिए किसी से। समटाइम्स ट्रेडमार्क लोगो इज़ नॉट क्लियर और इट्स डायमेंशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। और एक ऑब्जेक्शन का रीज़न ये भी होता है, मान लीजिए आपने किसी से लोगो बनवाया एंड फिर उसके बाद आपने उसको ट्रेडमार्क का जो फॉर्म है उसमें जब अटैच किया तो उसके जो लोगो है ना वो क्लियर नहीं, मतलब क्लियर नहीं गया, जो एग्जामिनर है उसके पास क्लियर नहीं पिक्चर आई उसके लोगो की एंड आपका लोगो पहचान में नहीं आ रहा, तब भी जो है उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है। फाइलिंग ऑफ इनकरेक्ट ट्रेडमार्क फॉर्म, जैसे अब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। आप घर बैठ के अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत ईजिली सिखाया हुआ है, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। मतलब आपको ये याद रखना है कि आपका जो भी ट्रेडमार्क का फॉर्म होता है, क्योंकि ना वहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत सारे हमारे सामने वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जैसे TMM होता है, TMR होता है, TMA होता है, उसमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करना पड़ता है अपना, जब आप ट्रेडमार्क फॉर्म भरने के लिए जाते हैं स्टार्टिंग में। तो वो सब देख के फिर उसके बाद आपको भरना है फॉर्म, नहीं तो आपका जो है ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है अगर आपने इनकरेक्ट ट्रेडमार्क फॉर्म भर दिया तो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फेलर इन फाइलिंग ट्रेडमार्क फॉर्म TM48 पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर जैसे आप किसी से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, लाइक आप किसी अटॉर्नी से करवा रहे हैं, किसी लॉयर से करवा रहे हैं, ठीक है, एंड उसने TM48 होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, ये फॉर्म नहीं लगाया, तब भी जो आपका ट्रेडमार्क है वो ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है। ट्रेडमार्क फाइलिंग अंडर द रॉन्ग ट्रेडमार्क क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर बैठे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी ट्रेडमार्क क्लास पता होनी चाहिए। और ये अब क्या है ट्रेडमार्क क्लास, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि ट्रेडमार्क क्लास आपको कैसे फाइंड करनी है, कि आपकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो कौन सी ट्रेडमार्क क्लास में आती है। वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वाली वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि ट्रेडमार्क क्लास अगर आपकी गलत होगी तब भी आपका जो है वो ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है ट्रेडमार्क फॉर्म। स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, आपको जो भी क्लास डिटेल्स हैं वो एक डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, तो वो भी आपको बिल्कुल देख के डालना होता है। तो अगर वो आपने मान लीजिए क्लास आपने सोची है 25 क्लास वैसे होती है क्लोथिंग की, बट आपने डाल दिया फूड में, तो जो आपका ट्रेडमार्क है वो ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाएगा। और एक रीज़न है कि अगर एफिडेविट इज़ नॉट अटैच्ड, मतलब अगर आपके जो ट्रेडमार्क फॉर्म है उसमें आपने एफिडेविट अटैच नहीं करा, तब भी जो है वो आपका ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेंट आर नॉट देयर, मतलब अगर आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, या फिर अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर रहे हैं तो MSME वगैरह, अगर वो सब आपने अटैच नहीं करा तब भी जो आपका ट्रेडमार्क है वो ऑब्जेक्शन में डाल देंगे। The kind of objection would be raised if the name is common or same form of the geographical name or location is used as it falls under section 9। अब ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ट्रेडमार्क की ऑब्जेक्शन है वो दो सेक्शनों में आती है, एक सेक्शन 9 और सेक्शन 11। सेक्शन 11 होता है कॉमन, सेक्शन 11 होता है सेम नेम, मतलब कि जो आपका ट्रेडमार्क है अगर वो किसी के नेम से एग्जैक्ट मैच कर गया तो उसको सेक्शन 11 में डाल दिया जाता है। बट सेक्शन 9 में क्या होता है, सेक्शन 9 में होता है आपका जो भी ट्रेडमार्क है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज़ आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि आप ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया एक कॉमन वर्ड है, तो आप अपने ट्रेडमार्क में यूज़ नहीं कर सकते। बोतल है वो एक कॉमन वर्ड है, वो आप ट्रेडमार्क में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, नहीं तो आपका सेक्शन 9 में डाल दिया जाता है। अब जब ऑब्जेक्शन आ जाती है
उसके बाद आपको रिप्लाई कैसे फ़ाइल करवाना है, कैसे करना है, आप खुद कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस देखिए, जो लीगल टैक्स है वो आपको लीगल एंड टैक्स सर्विसेज से रिलेटेड सारी चीज़ें देता है। मतलब कि आपका अगर मान लीजिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चल रहा था, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन आ गया, तो चिंता मत करिए, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई हम आपको फ़ाइल करके देंगे। आप हमसे फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। नीचे मैं जो हमारा फ़ोन नंबर है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम सारी तरह के जो वर्क है उसमें हेल्प कर सकते हैं आपकी, ठीक है। हम सारा ऑनलाइन वर्क करवाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्शन होता है, इसका जो रिप्लाई होता है, ये आप खुद फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है या तो एक अटॉर्नी की या एक लॉयर की। हम वैसे लीगल टैक्स जो है वो एक अटॉर्नी है, ठीक है, बट हमारे पास काफ़ी लॉयर्स हैं, तो हम आपका जो है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिप्लाई वो बनवा सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हम लोग बहुत ढेर सारी सर्विसेज देते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो आप अगर कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का रिप्लाई है वो आप खुद फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। द प्राइमरी स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड और टू एनालाइज द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सबसे पहले जो आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई है उसको आपको एग्जामिन करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो क्यों ऑब्जेक्शन में डाला हुआ है, क्यों, क्या रीज़न है, क्या सेक्शंस आए हैं, ठीक है। सेक्शन 9 में आया, सेक्शन 11 में आया, कई बार दोनों सेक्शन में डाल दिया जाता है, सेक्शन 9 और 11 दोनों में ही, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन है वो आपको रिप्लाई कैसा फाइल करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपका सेक्शन 9 में आया एंड आपने जो रिप्लाई फाइल कर दिया वो सेक्शन 11 का कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है रिप्लाई का। द सेकंड स्टेप इज़ टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट रिप्लाई विद द एक्यूज्ड पार्टी। ड्राफ्टिंग द ट्रेडमार्क रिप्लाई रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड हैंस शुड बी गिवन टू द रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट लाइक लॉयर्स अटॉर्नीज। तो देखिए, यहाँ पे भी हमने ये बात बता रखी है कि इसके लिए आपको पास स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि आपको कैसा रिप्लाई फाइल करना है, उसमें क्या क्या मेंशन करना है। तो वैसे इजी नहीं होता, बट अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई ना करिए, आप किसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, किसी से क्या, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। रिसेंट केस लॉस द मस्ट बी डन विद इन 1 मंथ। अब जब ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आपका आ जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो ऑब्जेक्शन में डाल दिया है, उसके बाद आपको उसका जो रिप्लाई है वो 1 महीने के अंदर फाइल करना पड़ता है। अगर आपने 1 महीने के अंदर फाइल नहीं किया तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो अबेंडन कर दिया जाता है। अबेंडन मतलब फिर उसके बाद आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। समटाइम रिप्लाई इज डन नॉट जस्ट बाय ड्राफ्टिंग बाय द वे ऑफ TM which includes government fees due to deletion of a word or adding a word or when goods or services written in the specific class is incorrect। अब जैसे कि आपने क्लास कोई चूज़ करी एंड उसका जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा वो गलत लिख दिया, तो आपका जो है वो उसमें भी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आ जाता है, उसका भी आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। इफ़ द रिप्लाई इज़ एक्सेप्टेड, अब क्या क्या रीजंस, मतलब क्या क्या हो सकता है। इफ़ द रिप्लाई इज़ एक्सेप्टेड, इफ़ द रिस्पॉन्स इज एक्सेप्टेड, द एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड फर्दर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रेडमार्क जनरल। अगर आपका जो रिप्लाई है वो एक्सेप्ट कर लिया है एग्जामिनर ने, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो ट्रेडमार्क प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद वो है जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए चला जाएगा ट्रेडमार्क जनरल में, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, अब अगर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड नहीं हुआ, इफ़ द रिस्पॉन्स इज नॉट एक्सेप्टेड, द रजिस्ट्री विल मार्क द मैटर फॉर द हियरिंग एंड डेट विल बी नोटिफाइड टू द ट्रेडमार्क एजेंट। अब फिर उसके बाद भी अगर आपका जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद आ जाती है हियरिंग। ट्रेडमार्क हियरिंग में आपको मतलब ट्रेडमार्क हियरिंग में जाना पड़ता है, ठीक है। वो भी ट्रेडमार्क हियरिंग का भी प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, उसके बारे में मैं फिर एक मतलब डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ट्रेडमार्क हियरिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फाइल TM ऑब्जेक्शन रिप्लाई, वंस TM रिप्लाई ऑब्जेक्शन इज फाइनलाइज्ड वन शुड फाइल द रिप्लाई ऑनलाइन एज रिप्लाई फाइल्ड ऑनलाइन आर अपडेटेड क्विकली। अगर आपका जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन है वो फाइनलाइज हो गया है तो आप जो उसका रिप्लाई है वो ऑनलाइन जल्दी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। वेदर ऑफलाइन आप इतनी जल्दी फाइल नहीं कर सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, विदाउट इट फर्दर प्रोसीडिंग्स और वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, ठीक है। ये ऐसी है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क ऑपोजिशन ये क्या होता है, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अभी वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहा, इसमें सिर्फ मैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बारे में बता के चलूँगा, क्योंकि वीडियो पहली लंबी हो गई है 15-16 मिनट की।
अब ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के भी बेनिफिट्स होते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं? आपको एक तो लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। वंस द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क कैन बी स्यूड बाय द ओनर, ठीक है। जो आपको आपका क्या है, आपको वो मिल जाता है द वैल्यू इन द मार्केट। आपका जो ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्शन के बाद आपको अगर ट्रेडमार्क मिल जाता है तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बट आपको अब इन चीज़ों में क्या ध्यान रखना है, मैंने वीडियो तो पूरी बना दी है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन की है, बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आ गया है, ठीक है, तो आपको 1 महीने के अंदर ही रिप्लाई फाइल करना है, ठीक है। 1 महीना एक मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, कई बार बंदे भूल जाते हैं तो उनका जो ट्रेडमार्क है वो डायरेक्ट अबेंडन कर दिया जाता है। तो 1 महीने के अंदर रिप्लाई फाइल करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी तरह की लीगल एंड टैक्स सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स में मैंने अपना नंबर पिन कर दूँगा, ठीक है। ये सारी सर्विसेज हम देते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो हम ये सारे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लाइसेंस में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, जेम रजिस्ट्रेशन, एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईएसओ सर्टिफिकेशन, फसाई फूड लाइसेंस के तीनों चीज़ें हम देते हैं। स्टेट वाला भी देते हैं, सेंट्रल वाला भी देते हैं, बेसिक भी करवा सकते हैं, पसारा लाइसेंस भी करवाते हैं, जीएमपी सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं, आईएसओ के सारे टाइप्स करवाते हैं, सीई मार्किंग सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं। और ये मेन ट्रेडमार्क का हम सब करते हैं। ट्रेडमार्क अपोजिशन का रिप्लाई फाइल करते हैं, ट्रेडमार्क रिन्यूअल भी करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, ऑब्जेक्शन रिप्लाई भी फाइल करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट भी करते हैं, असाइनमेंट भी करते हैं। एंड लीगल सर्विसेज में हम म्यूचुअल डिवोर्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन, कोर्ट मैरिज, डिवोर्स नोटिस, लीगल हायर सर्टिफिकेट, नेम चेंज, मेडिकल नेग्लिजेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है legaltax.in पे जाके, वहाँ पे जाके भी आप हमसे डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है लीगल टैक्स। यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे वी आर हेयर पे क्लिक करके हमसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में मतलब कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई उसका कर देंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो, ठीक है, और अपना ट्रेडमार्क क्लास कैसे फाइंड करनी है वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।